जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनु यानी सेजिटेरियस की लव लाइफ 21 से लेके 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 सितंबर तक। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फूल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपकी साइड से या आपके पार्टनर के साइड से। ओके, तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये कि आप लोग फाइनेंसेस पे काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आपको इनके लव की पड़ी नहीं है, अब आपको इन पे कोई ध्यान नहीं है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। एंड इनको ऐसा फील होने लगा है कि इनके चाहे जितने ट्रू इमोशन हो, चाहे इनके मन में कितना भी गिल्ट क्यों ना हो, अगर इन्होंने कोई गलती की है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको अपने लव का कप ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन देर हो गई है। लेकिन शायद अब आपके इमोशन ख़त्म हो गए हैं, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, ना इनसे माफ़ी चाहिए, ना आपको इनका कप चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो टाइम निकल गया। भयंकर डिप्रेशन है, भयंकर डिसअपॉइंटमेंट है एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि या तो आपके सूटर्स बहुत हैं, या ये आपके पास आते हैं तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे एंड कहीं ना कहीं ये आपको सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं। 24 घंटे आप इनके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं, आपको सोचना छोड़ नहीं सकते, आपको पा सकते नहीं हैं एंड आपको पाने के लिए कोशिशें करें तो लोग इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो जाएंगे। ना इनकी फैमिली तैयार है, ना सोसाइटी, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि ये कैसे आए आपके पास। तो वो सारी चीज़ें मिल करके ये हालत हो गई है कि अब ये बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं एंड इनको लग रहा है कि पता नहीं आपका यूनियन कभी होगा कि नहीं होगा। ओके, आपकी कंडीशन अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के एंड आपको या तो इसी पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, या तो आपका कोई रिलेशनशिप कभी अच्छा रहा नहीं, या तो अगर आप मैरिड हैं तो शायद मैरिटल लाइफ बिल्कुल नहीं अच्छी है, या मतलब ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं एंड आपके लवर भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको हर किसी ने दुख दिया है, हर किसी ने पेन दिया है, लेकिन इसी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। एंड मुझे लगता है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलते नहीं बन रहा है। आपको लग रहा है, मतलब आप पेन में हैं बहुत ज़्यादा, आप इनके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं आ रही है कि आप लोग जो है इनके लिए कोई एफर्ट कर पाएँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फील होने लगा है कि पता नहीं ये पार्टनर आपके लिए कैसा है, पता नहीं आपकी किस्मत में ये जो खुशी है वो है भी कि नहीं। ऐसा ना हो ये पार्टनर आपको पेन दे दे, ये भी आकर के फिर से आपको एक और सॉर्ड आपके लगा के चला जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, या आपके या तो फैमिली से हो सकते हैं, आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, या आपके फैमिली में इनका आना जाना हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप इनको फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं, आपने इनको हमेशा अपना माना है एंड आप इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं जितनी मेहनत करनी पड़ जाए। या शायद ये हो सकता है कि आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग शायद, आपको विश्वास नहीं रह गया है कि अब आपके रिलेशनशिप में कुछ होगा। आप काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, आपको या तो लव लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं या मैरिटल लाइफ में। तो अब आपको लगता है कि जैसे इन सब चक्करों में पड़ना बेकार है। अब आपने अपना फोकस कर दिया है पेंटिकल्स पे कि कम से कम मनी जो है
वो उसके लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको रिस्पॉन्सेज तो मिलते हैं। लव लाइफ में तो आपने जिस पे विश्वास किया है उसने आपको धोखा दिया है। तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर ने, सोसाइटी के लोगों ने, फ्रेंड्स ने, सब ने आपको धोखा दिया हो। तो इस वजह से इस जो इमोशन वाली सिचुएशन होती है, इसने आपको जिससे आपने दिल लगाया है, चाहे इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, चाहे फैमिली है, फ्रेंड है, चाहे कोई, सब ने आपको अपना मौका पढ़ने पे धोखा दिया है। तो आपको लगने लगा है कि इन सारी चीज़ों में पढ़ना बेकार है। अब अपने पेंटिकल्स पे दिल लगाओ, क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्स तो आता है। तो कहीं ना कहीं आप उस चक्कर में लग गए हैं। अब आपका दिमाग हट चुका है अपने पार्टनर से, या ये कहिए कि आपने उनसे दिमाग हटाने के लिए ही खुद को पेंटिकल्स में लगा दिया है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करने में लग गए हैं। बट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। ये डिप्रेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट ये आएंगे, क्योंकि आप इस कदर इनके दिमाग में चल रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं जाने देंगे आपको। ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि आप इसके बाद का कार्ड देख लीजिए कि ये आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी किस्मत में जस्टिस लिखा है। ओके, तो समझ जाइए कि जस्टिस अगर ईश्वर ने डिसाइड किया है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग आपसे कहते हैं कि आप लेट गो कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि होता यह है कि कभी कभी किस्मत में यही लिखा होता है कि जब आप उस पर्सन से बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, जब आप बिल्कुल ही उससे हट जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे, तभी उनको फील होगी आपकी कीमत, तभी उनको लगेगी आपकी वैल्यू, उनको लगेगा कि अरे ये इंसान तो बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी के पीछे बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो उसको लगता है कि आपके पास और कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ एक ही इंसान मिला है, आपका और कहीं अटेंशन नहीं है, तो वो इंसान भाव खाने लगता है। लेकिन जब आप अपना फोकस बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं, तब उसको फील होता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना डिवोटी था। तो अब इनको एहसास हो रहा है, अब ये डिप्रेस हो रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो वापस चले गए, ये तो देख ही नहीं रहे हैं, ये तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। तो अभी आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यहाँ पर 1 2 3 एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या 10 10 आपको दिखाई पड़ रहा है, या 2 2 2 3 3 8 8 दिखाई पड़ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, या आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह देखते हैं। ओके, तो देखिए, इनके अंदर करेज आ रहा है, इनके अंदर हिम्मत आ रही है। ये सोच रहे हैं कि जो है मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं किसी से, या तो इनको कोई गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का भी कार्ड है। किसी ना किसी से ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है, फूल का। तो न्यू बिगिनिंग तो होगी डेफिनेटली, या तो कोई नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, या तो यही पर्सन आएंगे। ओके, वैसे काफ़ी चांसेस हैं कि यही आए, एंड बहुत कम लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, एंड इनकी रिबर्थ हो रही है। रिबर्थ मतलब अगर ये पहले बहुत एग्रेसिव थे, गुस्सा हो जाते थे बहुत जल्दी आपसे, एंड सडनली डिसीजन ले लेते थे कि ठीक है अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ठीक है मुझे अब तुम्हारी नीड नहीं है, ठीक है अब हम लोगों का ब्लॉक कर दिया, या ये सब ऐसा सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अब इनके चेंज हो रही हैं। अब ये आप पे नज़र बनाए हैं, आपके आसपास रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये आप पे नज़र रखते हैं, आपके सोशल मीडिया के थ्रू, या आपके घर के आसपास रहते हैं तो वैसे नज़र रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन है, आप कहीं किसी से कनेक्ट तो नहीं हो गए, आप कर क्या रहे हैं, आपकी बिज़ी कहाँ रहते हैं, आपकी फ्रेंडशिप किससे है, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, ताकि कोई आपको इनसे दूर ना ले जाए। क्योंकि ये डिप्रेस बहुत हो रहे हैं ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका दिल किसी और के साथ आ गया हो। तो चलिए देखते हैं ये करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि स्पीड मुझे बहुत दिखाई पड़ रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। तो अब देख लेते हैं, करेज भी आ गया है, जब हिम्मत आ गई है तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कितने दिनों में आ सकते हैं आप लोगों के पास। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितने दिनों में आएंगे।
7 नंबर का कार्ड है। इन्होंने फीलिंग्स आपसे हाइड की हैं, इतनी ज़्यादा हाइड कर ली हैं कि अब इनकी फीलिंग ही इनको चुभने लग गई हैं। या तो फिर इन्होंने कोई झूठ बोला हो सकता है आपसे, कोई चीज़ छुपाई हो सकती है। ओके, ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, बताते ही नहीं हैं कि कितना लव है। तो हो सकता है इसी वजह से आप डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो यहाँ पे 7 दिन में आ सकते हैं, मतलब 1 हफ्ता। ओके, 7 हफ्ते हो सकते हैं, मतलब कि आप मान लीजिए कि लगभग 1.5 मंथ। ओके, एंड 1.5 मंथ एंड 7 मंथ तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत होगा तो आप 6 मंथ वेट कर सकते हैं। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों के लिए इन 10 दिनों के अंदर ही आ जाएंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। One more card, please. Ancestors, please give me 1 card. ओके, तो देखिए यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर। ओके, तो ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि आपसे अपने हार्ट को ओपन करने को कहा जा रहा है। मतलब ये आने वाले हैं। सन का कार्ड आ गया है, मतलब जो भी डिप्रेस है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मतलब कि डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी, वो सब की सब गायब होने वाली हैं। खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत तगड़ी वाली। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको प्राउड नहीं रखना है। ओके, ऐसा नहीं है कि अब आपके पार्टनर आए तो आपको प्राइड आ जाए, तो प्राइड आपको नहीं रखना है। आपको नॉर्मली अच्छे से ट्रीट करना है इनको। एंड यहाँ पे आइसिस आ चुकी हैं। योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। आपने जो भी सपने देखे थे, जो भी आपको विज़न आते हैं, जो भी आपका गोल है, वो सब सच होने वाला है, लेकिन आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। ओके, अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। तो एंजल्स, प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए, बताइए कि ब्लेसिंग्स क्या आ सकती हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आई है, पिजन कपल किसिंग। ओके, आप देख सकते हैं कि पिजन कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं। ओके, तो गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप। आप लोग किसी प्लेजर ट्रिप पे जाने वाले हैं। ओके, आप या तो अकेले जाएंगे, वैसे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ जाएं कहीं भी ऐसी ट्रिप पर जो बहुत ज़्यादा प्लेजर वाली होगी। फैमिली टाइम, फैमिली के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपकी फैमिली के ही आसपास रहते हैं, इनका आपकी फैमिली में आना जाना है। तो हो सकता है कि आप फैमिली मिलके सब लोग जाएं घूमने के लिए, एंड वो प्लेजर ट्रिप होगी। हार्मनी इन रिलेशनशिप, आप लोगों की रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है। एंड ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आपकी ये वाली सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपको क्या मैसेज देते। ये देख, कम क्लोज टू मी देन यू विल फाइंड हाउ मच आई लव यू। ओके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आपके क्लोज आके आपको बता ही रहे हैं कि ये आपसे कितना लव करते हैं। ओके, थोड़ा बच के रहिएगा। एंड ये कार्ड आ चुका है, लेट्स लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ये चाहते हैं कि पास्ट को पीछे छोड़कर कुछ नया स्टार्ट किया जाए। तो मुझे आपके पार्टनर के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। एंड आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।